तो कैसे आप सब, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे पहले वाली वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज़ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोगों ने कुछ मैथमेटिकल फार्मूलेज देखे थे, मैथमेटिकल रिलेशंस देखे थे। आई होप आप सब लोगों को याद होंगे वो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन है, फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू बी। फ्रॉम मीडियम ए टू बी फिगर दिखा रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि मीडियम ए से बी की तरफ जा रहा है। मीडियम ए ये है, मीडियम बी है, मीडियम ए नीचे वाला, मीडियम बी ऊपर वाला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका फॉर्मूला था शायद एन बी ओवर एन ए। अब ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए ये चीज़ चाहिए थी, अब ये चीज़ तो नहीं है हमारे पास, लेकिन मैंने शायद एक और फार्मूला बताया था विच इज़ साइन आई ओवर साइन आर, है ना। स्नेल्स लॉ याद करो। अब सुनो, मीडियम ए में दिस इज द इंसिडेंट रे, यस, और ये नॉर्मल है तो ये हो जाएगा एंगल आई, और ये है नॉर्मल, ये है रिफ्रैक्टेड रे तो ये हो जाएगा एंगल आर। तो रखो वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज साइन आई कितना है 60 डिग्री, साइन आर कितना है 45 डिग्री। एन बी ए इज इक्वल टू साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2। ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो एन बी ओवर ए आ जाएगा √3 इंटू √2 ओवर 2 इंटू 1। अब आपको इतना तो पता होगा कि हम लोग √2 इधर लिखा और 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ इंटू 1। ये √2 से √2 कटा, आंसर क्या आया √3/√2। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इजी। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करते हैं। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.65, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है आप लोगों को 1.65, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन लग रहा है शायद। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विल बी सी ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दे रखा है 1.65, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बताया था पहले, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा Vg इज इक्वल टू 3 × 10⁸ ओवर 1.65। अब इसे काटो, 3 को 1.65 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 को डिवाइड करेंगे 1.65 से तो आंसर आएगा 1.81। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.81 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट्स लगा लेना। Now let's proceed to the next question. Question number 3 को रीड करते हैं। Absolute refractive index of some material is tabulated below. मटेरियल दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रॉक सॉल्ट का 1.54, केरोसिन का 1.44, वाटर का 1.33, डायमंड का 2.42।
पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दीज डज लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट एंड वाई? लाइट किस मीडियम में, किस मटेरियल में सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर रही है? अच्छा, मैंने आप लोगों को ये बता रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यस। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे इन चारों में सबसे कम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसी की स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो सबसे कम किसका है यहाँ पे? वाटर का। तो आंसर पहले वाले का क्या होगा? वाटर, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज inversely proportional to the refractive index। सिंपल, पहला हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। अरेंज दीज मटेरियल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑप्टिकल डेंसिटीज़। अब ये बात भी क्लियर है कि ऑप्टिकल डेंसिटीज़ का रिलेशन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। यार कितनी इजी बात है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसी की डेंसिटी भी तो ज़्यादा होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना ऑप्टिकल डेंसिटीज़ के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटीज़। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वाटर का, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे कम होगी। उसके बाद केरोसिन, उसके बाद रॉक सॉल्ट, फिर डायमंड। असेंडिंग ऑर्डर में करना है ना। तो पहला होगा वाटर, दूसरा होगा केरोसिन, अगला होगा रॉक सॉल्ट, एंड नेक्स्ट विल बी डायमंड। सिंपल। चलो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू डायमंड विच हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। लाइट एंटर कर रही है एयर से डायमंड में। लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू डायमंड। अब यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2.42, लेकिन ये है किसका? एयर का कि डायमंड का? मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात बता रखी है कि लाइट जहाँ पे एंटर करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है या कैलकुलेट करना होता है। अब लाइट यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रही है? डायमंड पे जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये किसका है? डायमंड का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज गिवन विच इज़ 2.42। ठीक है, और कहाँ से? ऑब्वियस ही बात है, एयर। अब लिखना है लिख लो। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, और स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। असल में एयर की ना, एयर में स्पीड ऑफ लाइट होती है 2.997 × 10⁸। अब वो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग एयर को भी वैक्यूम ही कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज़ नथिंग टू वरी। क्वेश्चन को करते हैं। हमें स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड बतानी है। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही क्वेश्चन लग रहा है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। यस। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आपको दे रखा है 2.42 और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी ये इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸ ओवर 2.42। 3 को 2.42 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3 डिवाइडेड बाई 2.42 इज़ 1.23। 1.23। कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना।
1.23 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद रिस्पेक्ट टू एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज 1.31। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है 1.31, और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर is equal to 1.31. Let's say this is equation number 1. आगे, and that of rock salt is 1.54 with respect to air. मतलब refractive index of rock salt दे रखा है with respect to air is 1.54, और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, refractive index of rock salt over refractive index of air is equal to 1.54. Let's say this is equation number 2. क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू आइस। मैं क्या करता हूँ ना, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन refractive index of ice upon refractive index of air is equal to 1.54 upon 1.31। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर। आगे refractive index of rock salt into refractive index of air over an air into an ice is equal to 1.54 upon 1.31। इससे ये कटा, इससे ये कट जाएगा। 154 को 131 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 131 से, तो आंसर विल बी 1.175। तो आंसर इज 1.175, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। आप देखो ना क्या आया है, NRS ओवर एन आइस आया है ना, और इसको हम यही तो लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू आइस, और क्वेश्चन में शायद यही पूछा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू आइस। तो यही है हमारा आंसर 1.175। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट एंटर कर रही है एयर से ग्लास में, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास का, क्योंकि लाइट ग्लास में एंटर कर रही है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये तो क्वेश्चन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, और ऐसे कई सारे क्वेश्चन कर लिए। आई गेस यू शुड डू दिस क्वेश्चन, डू योरसेल्फ, कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ लाइट रे इन एयर बी 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन, जो कि कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, विच इज 45 डिग्री, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास बी 30 डिग्री। अच्छा, ग्लास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है 30 डिग्री। लाइट रे एयर से ग्लास में आ रही है। ओके, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। हमसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बता दो विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब एक बात सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, NG ओवर NA, लेकिन ये वैल्यूज़ तो पता ही नहीं है। लेकिन हमारे पास एक और फार्मूला भी तो है, साइन ऑफ एंगल I ओवर साइन ऑफ एंगल R, स्नेल्स लॉ, रिमेंबर। तो हम लोग फार्मूला यही वाला लगाएंगे, साइन I ओवर साइन R।
साइन आई कितना हो जाएगा हमारा, साइन 45 डिग्री, और साइन आर हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री। साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है हमारा 1/2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो एन जी ए आ जाएगा हमारा 2/√2, और √2 से ये कटेगा तो √2 आ जाएगा। तो एन जी ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज √2। दिस इज द आंसर, सिंपल। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।